चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस एप्लीकेशन का तीसरा एप्लीकेशन, है ना। पहला एप्लीकेशन क्या था? अनंत विस्तार के लंबे सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा एप्लीकेशन क्या था? समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा एप्लीकेशन है गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, कहाँ पे, कितना होगा, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर एप्लीकेशन, गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, इसमें हम लोग एक चीज चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, गोलीय आवेशित चालक। गोलीय आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक गोला बना लेते हैं, यानी कि गोलीय चालक लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये गोलीय चालक की त्रिज्या R है, कैपिटल R, है ना। और जैसा कि ये चालक है, और अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो पूरा का पूरा आवेश चालक के पृष्ठ पे आ जाता है। तो जब हम इस चालक को आवेश देंगे, चालक में ऐसा होता है, अचालक में क्या होता है कि जहां पे हम आवेश देंगे वहीं पे रुका हुआ रहेगा, है ना। और चालक में क्या होता है कि जब हम आवेश देंगे तो पूरा का पूरा आवेश कहाँ आएगा? सरफेस पे आ जाएगा, सतह पे आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ आवेश देते हैं इस चालक पे, कहीं पर भी देंगे, तो पूरा का पूरा आवेश क्या होगा? सतह पे आ जाएगा। तो चालक के सतह पे पूरा का पूरा आवेश आ जाता है। हम कहीं से भी ला करके इसको चार्ज कर सकते हैं ना, एक मेन से ला करके जोड़ दिए चालक में, तो जैसे ही हम जोड़े तो पूरा का पूरा आवेश कहाँ गया? सरफेस पे आ गया। उसके बाद हटा लिया चार्ज करने के बाद। सपोज मान लो कि इस पर जो टोटल चार्ज दिया गया है वो +Q चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया है? +Q, है ना। अब ये +Q चार्ज जब गोला पर दिए हैं तो हमसे पूछा गया है कि इस गोला के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, गोला के अंदर कितना होगा, और गोला के सतह पर कितना होगा। तो गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने कंडीशन में निकालेंगे? 3 कंडीशन में। पहला तो गोला के बाहर क्या होगा, दूसरा गोला के अंदर क्या होगा, और तीसरा गोला के सतह पर क्या होगा, है ना। तो हम 1 बाई 1 करके तीनों केस को समझेंगे। तो पहला केस क्या है? गोला के बाहरी बिंदु पर, गोला के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाहरी बिंदु पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो ये गोला है, और हम क्या करते हैं, गोला के बाहर कोई एक पॉइंट चुन लेते हैं। मान लो यहाँ पे है वो पॉइंट P, जहां पे हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना। तो ये गोला के बाहर में बिंदु P है, और बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम इस गोला के चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और वो बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर डिपेंड करता है कि विद्युत बल रेखाएं किस तरह से निकल रही है ना। जैसे कि हम लोग देखे होंगे जब अनंत विस्तार के लंबे सीधे तार के कारण देख रहे थे, है ना, पहला एप्लीकेशन जो गॉस का था, तो उसमें क्या देख रहे थे कि लंबे सीधे तार के कारण जो बल रेखाएं निकलती है वो कैसा निकलता है? सिलेंड्रिकल निकलता है ना, बेलन के जैसा निकलता है। तो बेलन के जैसा निकलता है, जैसे इस तरह का तार था और इसमें क्या हो रहा था? बल रेखाएं इस तरह से निकल रहा था। इधर देख रहे हैं तो बेलन के जैसा। तो हम चारों तरफ जो सरफेस चुने थे वो बेलनाकार चुने थे। अब अगर हम गोला पर देखेंगे तो गोला पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा? तो यहां से देखेंगे तो इधर निकल रहा होगा,
इधर से देख रहे हैं तो इधर, यानी सेंटर से निकलता हुआ प्रतीत होता है। इधर से देख रहे हैं तो इधर, तो हर जगह पे हमको इस तरह से दिखने वाला है। तो अगर इस तरह से बल रेखाएं दिखेगी तो हम जो चारों तरफ सरफेस चुनेंगे वो कैसा सरफेस चुनेंगे, गोला ही चुनेंगे, है ना। तो गोला के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जो हम लोग सरफेस चुनेंगे, बंद पृष्ठ चुनेंगे, वो कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस गोला के बाहरी बिंदु पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस पॉइंट P से होते हुए एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं और इसको डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। मान लो यहां पे पॉइंट P है तो डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा दिए, है ना। अब ये जो गोला चुने हैं हम डॉटेड लाइन से, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है, वो मान लेते हैं स्मॉल r है। कितना है, स्मॉल r, है ना। तो इसी गोलीय चालक के केंद्र से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितना है, स्मॉल r, यानी कि सकेंद्रीय गोला है। दोनों गोला जो है वो सकेंद्र है। सकेंद्र का मतलब है कि दोनों का केंद्र क्या है, कॉमन है ना, सेम है, एक ही केंद्र है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई r, और जो गोलीय चालक था उसकी त्रिज्या कितना है, कैपिटल R है। तो ये जो बाहरी बिंदु पर गोला लिए हैं इसको हम नाम दे देंगे गॉसियन पृष्ठ, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। ये हो गया गोलाकार गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, है ना। चलिए यहां तक के समझने में कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब ये r दूरी पर जो गोला हमने खींचा है, इस गोला से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले एक दो लाइन लिख लेते हैं कि माना एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या, हम लोग अभी इस चालक वाले गोले की बात कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इस गोला के सतह पर, गोला के सतह पर प्लस Q आवेश, प्लस Q, स्मॉल Q लिया है ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल Q लिखेंगे, है ना। प्लस Q आवेश दिया गया है, तब गोला के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, तो हमने जो माना है उसको ऐड कर लिए हैं, है ना। अब बाहरी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि इस गोला के केंद्र से r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन सतह की कल्पना कर लेते हैं, है ना। यानी कि बिंदु P को मिलाते हुए बिंदु P को मिलाते हुए स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन सतह की कल्पना करते हैं, है ना। गोलाकार गॉसियन सतह बनाते हैं। अब सब कुछ हो गया, जो जो हमने माना था वो हम ऐड कर लिए लैंग्वेज में, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस गोला से होकर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स निकाल लेंगे, जो पिछले दोनों एप्लीकेशन में करते आ रहे थे ना। तो सबसे पहले हम संपूर्ण फ्लक्स निकाल लेंगे, गॉस के प्रमेय से कंपेयर कर देंगे, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे कि बाहरी गोला से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो बाहरी गोला से होकर
गुजरने वाली कुल फ्लक्स, तो देखेंगे इस गोला से होकर गुजरने वाली टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो देख रहे हैं कि हम इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो गोला के हर एक बिंदु पर की दूरी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, है ना। यहां से देखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी r, यहां से यहां तक की दूरी r यानी स्मॉल r। तो गोला के हर एक पॉइंट पे केंद्र से दूरी क्या है, इक्वल है। तो अगर दूरी बराबर है तो इस गोला पे जो आवेश है उसके कारण गोला के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो यहां निकाले, यहां निकाले, यहां निकाले, कहीं भी निकाले, हम गोला के इस पॉइंट P को यहां मान ले या यहां मान ले, यहां मान ले, यानी गोला के केंद्र से r दूरी पर पॉइंट P हम कहीं भी मानेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, सेम आएगा, सेम E ही आने वाला, चाहे यहां माने, कहीं पर भी मान ले। तो हमने कहीं एक जगह पे पॉइंट P ले लिया है और हर जगह पे E का मान क्या है, सेम आने वाला। अच्छा, तो हम यहाँ पे जो पॉइंट P माने हैं वहां पर से टोटल गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो हम यहाँ पे P के पास एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की भी कल्पना करते हैं और मान लो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है। अच्छा, अगर हम देखेंगे इस एरिया एलिमेंट की बात करें तो इस एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर। और इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चार्ज कैसा है यहाँ पे, प्लस। तो प्लस से बल रेखाएं क्या होती है, बाहर निकलती है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या आएगा, बाहर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर आ रहा, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, बाहर आ रहा। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी एस, यानी कि ई डी एस कॉस थीटा। और थीटा का मान देख रहे हैं, तो थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वहां पे जाकर के देख सकते हैं कि थीटा जो होता है वो किसके किसके बीच का कोण रहता है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो थीटा कितना बन गया यहाँ पे, 0। तो चूंकि थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर ई डी एस कॉस, और थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 से जब गुना करेंगे तो फाइनली क्या मिलने वाला है, ई इंटू डी एस मिलेगा, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे ई डी एस, तो ई क्या है, कांस्टेंट है। अभी देख रहे थे कि हर एक पॉइंट पे ई का वैल्यू क्या मिलने वाला, सेम। हाँ, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग इधर आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हर जगह पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ई डी एस हो जाएगा। तो ई कांस्टेंट है तो ई को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर में क्या बचा, सिर्फ ds बच जाएगा, है ना। ds, अब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, s। और ds क्या है, छोटा सा एरिया, स्मॉल एलिमेंट है। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो फाई ई बराबर ई ds का इंटीग्रेशन s, और s मीन्स क्या है, गोला का टोटल एरिया, है ना। तो फाई ई बराबर e इंटू एरिया गोला का हो जाएगा 4 पाई, और कौन सा त्रिज्या लेंगे हम, स्मॉल r लेंगे, है ना। तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किस गोला की बात हो रही है, ये वाला गोला की बात हो रही है ना। तो ये वाला गोला का त्रिज्या लेंगे तो r स्क्वायर। तो फाई ई बराबर क्या मिला, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर मिल गया, है ना। अब हम गॉस का परिमेय अप्लाई करेंगे, गॉस के परिमेय से। तो गॉस का परिमेय क्या होता है, फाई ई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अब हम चाहे तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये समीकरण सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो इधर वाला इक्वेशन क्या है, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर वाला क्या आया, q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो e बराबर हो जाएगा q बाई 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया गोला के बाहरी बिंदु पर, है ना। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए, तो गोला के बाहरी बिंदु पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
जहां स्मॉल आर क्या है, तो गोला के चालक गोले के केंद्र से दूरी जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है ना। अब हम देखेंगे कि अगर उसी चालक गोले के अंदर में विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बोला जाए तो कितना होगा। जैसे ये चालक गोला है, ये चालक गोला, और इसके अंदर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। गोल बन जा, है ना। फिर से इसको हम आवेशित कर देते हैं। ये मान लो प्लस क्यू से आवेशित है ना, प्लस क्यू चार्ज इसको दिया गया। अब हमसे पूछा गया बाहर, तो पूछा गया तो बाहर क्या किए थे, तो पहले एक गोला बनाए, है ना, गॉसियन पृष्ठ बनाए, और उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लिए। उसके बाद हम लोग को क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, कितना मिला, E बराबर Q/4πε0r²। अब हमसे पूछा गया कि इस गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो अंदर पूछा गया, तो पहले तो हम इस गोला का त्रिज्या ले लेते हैं, बड़ा वाला गोला का कैपिटल R है। तो अंदर में मान लो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, या फिर यहाँ कितना होगा, या यहाँ कितना होगा। अंदर में कहीं पर भी एक पॉइंट हम चुन लेंगे और उस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र फाइंड कर लेंगे। तो ले लेते हैं हम पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेते हैं कि मान लो कि इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो अगर हमको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है तो तरीका क्या मालूम है हमको, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से होकर गुजरने वाली एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, और वो बंद पृष्ठ कैसा एग्जिस्ट करेगा वो शेप पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये गोला है तो गोला के अंदर गोला एग्जिस्ट कर लेगा, है ना। तो यहां पर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से होते हुए एक हम छोटा सा गोला की कल्पना करते हैं। तो यहां से हम एक गोला बना लेंगे, और इस गोला का भी सेंटर पॉइंट मान लो कि सेम यही होने वाला, इस तरह से ले लेते हैं। और ये गोला का जो सेंटर है, ये गोला जो ये वाला हमने गोला बनाया है, इस गोला का केंद्र और बड़े वाले गोले का केंद्र, दोनों का केंद्र क्या है, इक्वल है, सेम है, यही केंद्र है ना। तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। कितना है, स्मॉल आर। तो बड़ा वाला गोला का त्रिज्या कैपिटल आर, छोटा वाला गोला का त्रिज्या स्मॉल आर, और यहाँ पे पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं कि जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो गॉसियन पृष्ठ ये वाला है ना हमारा, ये है गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स जाएगा ये हम पहले फाइंड करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, है ना। दूसरा नंबर में हम क्या निकाल रहे हैं कि गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया कि गोला के अंदर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है ना। चालक गोला के अंदर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना, गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, है ना। और अब इस गोला से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एस, है ना। ये होता है फॉर्मूला एडीएस कॉस थीटा, है ना। तो अब देख रहे हैं कि इस गोला के अंदर अगर देखें हम, इस गोला के अंदर, तो क्या यहां पे कोई आवेश है, नहीं है। आवेश का मान क्या है, 0। अगर इसी को हम गॉस के परिमेय से कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है फॉर्मूला फ्लक्स बराबर। तो अगर हम देखें गोला के अंदर देखें तो जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं, चालक गोले का आवेश देते हैं, तो सब के सब आवेश कहाँ फैल गया, सतह पे। इमेजिन करो कि एक गोला है और उसको जो आवेश दिए सब के सब आवेश कहाँ फैल गया, गोला के सतह पे।
तो अंदर में तो कोई आवेश है ही नहीं है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं, सबके सब आवेश कहाँ है, यहाँ सतह पे फैला हुआ। तो अंदर में आवेश का मान क्या है, 0। अंदर में आवेश का मान क्या है, 0 है ना। तो चूंकि आवेश का मान गोला के अंदर, चूंकि गोला के अंदर आवेश 0 है, गोला के अंदर क्या है, आवेश 0 है ना। तो जब आवेश 0 हो जाएगा तो आवेश 0, तो फाई ई बराबर, इसको हटाते हैं, दोनों समीकरण में कंपेयर करते हैं, तो ई इंटू डी एस बराबर क्या आया, 0 है ना। तो इसलिए जब ये 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 हो गया है ना। तो गोला के अंदर कोई आवेश नहीं है, जिसके कारण क्या है, अंदर में कोई तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। तो गोला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, 0 होगा है ना। अच्छा, गोला के बाहरी बिंदु पर कितना होगा, तो q/4πε0r²। ये r के साथ में किस तरह का रिलेशन बनाता है, 1/r² का, है ना। ठीक उसी तरह से जैसे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, बिंदु आवेश वाला याद है ना, E बराबर क्या होता है, q/4πε0r², यही होता है बिंदु आवेश के कारण। सब भूलते मत जाओ, है ना। अभी तो कितना दिन तक के छुट्टी चलेगा क्या पता, तो इसलिए पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखना है, रिवीजन करते रहना, जितना हो सके रिवीजन करना है। तो गोला के बाहर वाला और बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों सेम होता है। गोला के अंदर कितना हो गया विद्युत क्षेत्र, 0। गोला के अंदर किसी भी पॉइंट पे, यहां पे देखेंगे तो भी 0, यहां पे देखेंगे तो भी 0, यहां देखेंगे तो भी 0। गोला के अंदर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ने, चलिए ठीक है। तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, गोला के सतह पे कितना होगा, तो सतह वाला भी देख लेते हैं। चलिए तो तीसरा केस देखते हैं, गोला के सतह पर कितना होगा, गोला के सतह पर। और गॉस का जो एप्लीकेशन है, तीनों के तीनों एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन, एक और है कि गॉस के परिमेय से कूलॉम के नियम कैसे निकालते हैं। ये चारों एप्लीकेशन एग्जाम के लिए, एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 में से एक तो आना ही आना है। गॉस के परिमेय से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इस यूनिट से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया, तो गॉस का परिमेय से एक क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे वो गॉस के परिमेय को प्रूफ करने के लिए बोल दे, या फिर उसका एप्लीकेशन कोई ना कोई उठा करके बोल देगा, है ना। अच्छा, ये जो गोला वाला पढ़ रहे थे, ये गोला वाला पे कई सारा क्वेश्चन हो सकता है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे भी। तो अब तीसरा कंडीशन क्या है कि गोला के सतह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो सतह पे निकालना है। पहला नंबर में क्या था, गोला के बाहरी बिंदु पर कितना होगा, दूसरा नंबर में अंदर में कितना होगा, और तीसरा क्या है, गोला के सतह पे कितना होगा। तो फिर से एक गोला बना लेते हैं, है ना। तुम लोग थोड़ा गोल बनाना। ये R है, मान लो गोला को हम आवेश दिए हैं +Q, गोला को आवेश दिए +Q। तो हमसे पूछा गया कि इस +Q आवेश के कारण गोला के सतह पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो अभी हम देख रहे थे कि इसी गोला के कारण गोला के बाहरी बिंदु पे, यहाँ पे जो बाहर बिंदु पे जो P था, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, q/4πε0r²। तो वो जो R लिए थे हम दूरी, वो दूरी कहाँ से लिए थे हम, गोला के सतह से लिए थे या केंद्र से लिए थे। ये कंसेप्ट है, गोला के सतह से या केंद्र से। कहां से लिए थे हम लोग, तो केंद्र से लिए थे, है ना। तो गोला के केंद्र से दूरी लिए थे। यहां से हमने एक r त्रिज्या का गोला बनाया था, r, और डिस्टेंस हम कहां से लेते, केंद्र से। तो हमेशा जब हम किसी चालक को, किसी गोलीय चालक को आवेश देते हैं, तो दूरी हम हमेशा कहां से लेते हैं, केंद्र से लेते हैं। क्यों केंद्र से लेते हैं, क्योंकि जो इसकी बल रेखाएं होती है ना, वो बल रेखाएं ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो केंद्र से आ रहा हो, मतलब त्रिज्य दिशा में आता है ना। ये बल रेखाएं कुछ ऐसे जाता है, इस तरह से, इधर से देखेंगे तो ऐसे जाएगा। तो यहां पर से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा महसूस होगा कि बल रेखाएं कहां से आ रही है, केंद्र से आ रही है। तो दूरी भी हमने कहां से लेना है, केंद्र से लेना है ना। तो देखिए, तो केंद्र से r दूरी पे, एकदम यहां से फेल करना अच्छे से, कि केंद्र से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, q/4πε0r²। अगर ये दूरी r था, दूरी कितना था, r, तो हमने यहां पे क्या लिखा, r²।
अगर ये दूरी r के जगह पे हम x मानते तो r के जगह पे क्या लेते हम x लेते। अगर ये पॉइंट P यहां ना होकर के यहां होता और यहां का दूरी मान लो कि r/4 हो जाता या r/2 हो जाता है ना, तो दूरी हम कितना लेते r/2 का स्क्वायर लेते कि नहीं लेते। तो जैसे जैसे हम दूरी को नजदीक लेके आएंगे दूरी का मान क्या होगा, घटते जाएगा r का मान। अगर ये पॉइंट P यहां होता गोला के बाहर तो दूरी r के जगह पे कुछ और आता। अगर मान लो कि पहले से ये वाला r यहां से यहां तक की जो दूरी r है ये दूरी r 50 सेंटीमीटर, अब ये पॉइंट P को हम यहां लेके चले आएंगे तो इस बार दूरी कितना लेंगे, हो सकता है 50 से कम हो, 30 सेंटीमीटर हो जाए। अगर हम ये P को यहां लेके चले आएंगे तो हो सकता है कि ये दूरी क्या हो जाए, 20 सेंटीमीटर हो जाए। तो जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं दूरी का मान क्या हो रहा, घटते जा रहा, और घटते हुए दूरी को हमको चुनना है। तो अब पॉइंट P को हम उठा करके यहां से यहां लेके चले आए, तो अब दूरी जब यहां पे आ गया तो अब दूरी कितना हो गया केंद्र से, तो यहां से लेके चलते चलते तो कितना दूरी है r, कैपिटल R। यहां तक के था स्मॉल r के रिलेशन में है ना, यहां पे स्मॉल r, यहां पे स्मॉल r से कम, स्मॉल r से कम, कमते कमते जैसे हम यहां पे आए गोला के सतह पे तो दूरी कितना हो गया, कैपिटल R हो गया। तो जब दूरी कैपिटल R हो गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर, तो सतह पे कितना हो जाएगा q/4πε0 r स्क्वायर, इस तरह से। तो सतह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, q/4πε0 r स्क्वायर। अंदर में कितना था 0, बाहरी बिंदु पर कितना था q/4πε0 r स्क्वायर। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना, कि सतह पे कितना होगा, बाहर कितना होगा, गोले के अंदर कितना होगा। तो सतह पर बस हम लोग के क्या है, दूरी को कम कर देना है ना, दूरी को कम कर देंगे सतह पर वाला फाइंड हो जाएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रोकूलॉम आवेश से आवेशित करने पर, पहला नंबर में है गोले के केंद्र पे, दूसरा नंबर में है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तीसरा नंबर में है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और चौथा नंबर में है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो अभी हमने पढ़ा था कि गोलीय चालक को जब आवेश देंगे तो बाहर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर कितना होगा, सतह पे कितना होगा, है ना, अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। तो ठीक उसी से एक क्वेश्चन लिया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार अपने से वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि ए का आंसर क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, अगर बनाए होंगे तो ठीक है ना। तो ए नंबर में कह रहा है कि गोले के केंद्र पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर दी हुई है ना। तो गोला की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और गोला के सतह पे आवेश कितना है 1 माइक्रोकूलॉम। तो Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलॉम, इसको चेंज करेंगे, माइक्रो को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ कूलॉम हो जाएगा। त्रिज्या अभी पता है हम लोग को। तो ए नंबर में बोला गया है कि गोला के केंद्र पर कितना होगा। तो गोला के केंद्र पर की बात हो रही है, तो जब हम किसी चालक गोले को आवेश देते हैं तो सबके सब आवेश कहाँ चला जाता है, सतह पे। तो केंद्र पर तो कोई आवेश रहा ही नहीं, तो गोला के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा 0। जब आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, तो केंद्र पे हो गया 0। अभी हमने पढ़ा था ना कि गोला के अंदर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। अब इसको आप याद भी रख लीजिए कि किसी भी खोखले गोलीय चालक को जब आवेशित किया जाता है तो उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है 0 होता है ना। चलिए तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा आंसर 0। बी नंबर में बोला गया कि गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो गोला के त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर हम केंद्र से 10 सेंटीमीटर चलेंगे तब सतह पे पहुंचेंगे हम। हमसे बोला गया कि 5 सेंटीमीटर पे कितना होगा, मतलब केंद्र से 5 सेंटीमीटर यहां आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम एक गोला बना दे इस तरह से, तो ये वाला जो गोला है इस गोला के कहीं पर भी यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो ये चारों तरफ जहां पर भी हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आएगा 0, क्योंकि ये जो 5 सेंटीमीटर है ये गोला के अंदर है ना। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या अगर हम देखेंगे, क्या बोला गया कि गोले के केंद्र से कितना दूरी पे निकालना 5 सेंटीमीटर पे, तो 5 सेंटीमीटर जो दूरी है वो गोला के अंदर ही है,
क्योंकि गोला का त्रिज्या कितना 10 सेंटीमीटर, 10 से जब ज्यादा जाएंगे तब तो गोला के बाहर जाएंगे, तो ये तो 5 ही बोला जा रहा है ना, तो गोला के अंदर ही होगा। तो गोला के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो बी नंबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। सी नंबर की अगर हम बात करें तो सी में क्या करा कि गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो केंद्र से अगर हम 10 सेंटीमीटर चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, सतह पे। 10 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे हम लोग, सतह पे पहुंचेंगे ना। तो सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालना है, तो सतह पर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ई सतह पर क्या होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या। तो क्यू का मान दिया हुआ है 10 पे पावर -6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 पे पावर 9 हो जाएगा, बाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 10 सेंटीमीटर रखेंगे यहाँ पे, 10 गुने 10 पे पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब गुना भाग कर दो, 9 गुने 9 में से 6 जाएगा 3 गुने 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एक में से 2 जाएगा -1, -1 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये कहाँ पे आ गया, सतह पे आ गया। या फिर हम कह सकते हैं कि गोले के केंद्र से कहाँ निकाले हम, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निकाले हैं। चलिए अब डी नंबर में अगर देखेंगे हम, तो डी नंबर में क्या है, गोले के केंद्र से कितना दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे निकालना है ना। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि गोला के सतह से बाहर 15 सेंटीमीटर पे मान लो कोई पॉइंट पी होगा, ये है 15 सेंटीमीटर दूरी। तो डी नंबर यानी कि बाहर निकालना, बाहरी बिंदु पे, बाहरी बिंदु पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर क्या है, केंद्र से दूरी है ना, बाहरी बिंदु का। तो क्यू का वैल्यू कितना है, सेम 10 पे पावर -6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 से पावर 9, बाई आर का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 गुने 10 से पावर -2 का स्क्वायर। इसको गुना भाग करके देखेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 9 गुने 9 में से 6 जाएगा 3, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 गुने 2 दूना 4, -4 हो जाएगा, है ना। तो 225 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7 3 10 नहीं कटेगा, तो 9/225 गुना भाग करके देखिएगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। गुने -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 10⁷ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है। आप अपना आंसर मिला लीजिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, छाप लो, है ना, और बनाना एकदम अपने से है, पहले चेक करके।